नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल DRX फार्मा में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे NHM यूपी फार्मासिस्ट एग्जाम प्रिपरेशन के लिए MCQ क्वेश्चंस। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, विच प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग? ऐसी कौन सी प्रोटीन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? ब्लड क्लॉटिंग के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए एल्बुमिन, ऑप्शन नंबर बी ग्लोबुलिन, ऑप्शन नंबर सी फाइब्रिन और ऑप्शन नंबर डी थ्रोम्बिन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी फाइब्रिन। क्वेश्चन नंबर 2, लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी एड्रिनल ग्लैंड, ऑप्शन नंबर सी लीवर और ऑप्शन नंबर डी गॉल ब्लैडर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये सबसे इजी क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आपको पता है तो जल्दी से आप कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3, BCG वैक्सीन इज यूज टू प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट। तो BCG वैक्सीन है जो कि क्या करती है? इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। किसके अगेंस्ट करती है ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन नंबर बी पोलियो, ऑप्शन नंबर सी स्मॉल पॉक्स और ऑप्शन नंबर डी ट्यूबरक्लोसिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी ट्यूबरक्लोसिस। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ दीज इज यूज्ड इन रेडिएशन? इसमें पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा है जो कि रेडिएशन स्टेलाइजेशन में यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए अल्फा पार्टिकल्स, ऑप्शन नंबर बी बीटा पार्टिकल्स, ऑप्शन नंबर सी एक्सरे और ऑप्शन नंबर डी गामा रेडिएशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी गामा रेडिएशन। क्वेश्चन नंबर 5, 1 ड्रॉप मेजर इन मैट्रिक सिस्टम। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वो जो 1 ड्रॉप है वो कितने ml का होगा? किसमें? मैट्रिक सिस्टम में। मैट्रिक सिस्टम के अकॉर्डिंग 1 ड्रॉप कितने ml का होगा एक तरीके से। ऑप्शन नंबर ए 6 ml, ऑप्शन नंबर बी 60 ml, ऑप्शन नंबर सी 0.06 ml और ऑप्शन नंबर डी 0.1 ml। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 0.06 ml। क्वेश्चन नंबर 6, एग्जाम्पल ऑफ लुब्रिकेंट यूज्ड इन टैबलेट। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा एग्जाम्पल है लुब्रिकेंट का जो कि टैबलेट में यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए टाल्क, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम स्टीरेट, ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम स्टीरेट और ऑप्शन नंबर डी ऑल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल। टाल्क, कैल्शियम स्टीरेट, मैग्नीशियम स्टीरेट ये सब टैबलेट में यूज़ किए जाते हैं एज अ लुब्रिकेंट। क्वेश्चन नंबर 7, टेटनस इज अ टाइप ऑफ। टेटनस किस टाइप की डिसीज़ है, एक इन्फेक्शन है, ये बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए बैक्टीरियल डिसीज़, ऑप्शन नंबर बी वायरल इन्फेक्शन, ऑप्शन नंबर सी फंगल इन्फेक्शन और ऑप्शन नंबर डी प्रोटोजोअल डिसीज़। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए बैक्टीरियल डिसीज़। तो टेटनस का दूसरा नाम क्या है ये मैं बता दूँ। टेटनस को एक और नाम से जानते हो, बोलते हैं लॉक जा। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। तो टेटनस जो है वो एक बैक्टीरियल डिसीज़ है। क्वेश्चन नंबर 8, द फुल फॉर्म ऑफ ICU। ICU का फुल फॉर्म बताना है यहाँ पे आपको। ऑप्शन नंबर ए इंटेंसिटी केयर यूनिट, ऑप्शन नंबर बी इंटेंसिव केयर यूनिट और ऑप्शन नंबर सी इंट्रा केयर यूनिट और ऑप्शन नंबर डी नन। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इंटेंसिव केयर यूनिट। क्वेश्चन नंबर 9, ए डिसीज कॉज्ड बाई एलर्जिक डिसीज इज कॉल्ड। इनमें से बताना है कि एक डिसीज़ इनमें से कौन है जो कि क्या करती है? कॉज करती है एलर्जिक डिसीज़, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए अस्थमा, ऑप्शन नंबर बी ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन नंबर सी कैंसर और ऑप्शन नंबर डी गैस्ट्रोइंटेरिटिस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अस्थमा। अस्थमा एक ऐसी डिसीज़ है जो कि एक एलर्जिक डिसीज़ है। क्वेश्चन नंबर 10, हार्मोन आर ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू द। जो हार्मोन है वो बॉडी के हर पार्ट में ट्रांसपोर्ट होता है, किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर ए नर्व्स, ऑप्शन नंबर बी ब्लड, ऑप्शन नंबर सी लम्फ और ऑप्शन नंबर डी मसल्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ब्लड। तो ये ब्लड स्ट्रीम से जो हार्मोन होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं बॉडी के हर पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 11, डैश इज कॉज्ड बाय द फंगस। तो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जो फंगस डिसीज़ है, फंगस के द्वारा इसमें कौन सी डिसीज़ है जो कि कॉज होती है।
ऑप्शन नंबर ए मलेरिया, ऑप्शन नंबर बी एथलेटिक्स फूड, यहाँ पे फूड भी कर लीजिएगा, एथलेटिक्स फूड, ऑप्शन नंबर सी फ्लू और ऑप्शन नंबर डी टाइफस फीवर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी एथलीट्स फूड, जो कि एक फंगस डिसीज है, जो कि फंगस के द्वारा कॉज होती है। क्वेश्चन नंबर 12, डस्टिंग पाउडर आर स्टरलाइज्ड बाय। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो डस्टिंग पाउडर है वो किसके द्वारा स्टरलाइज किया जाता है। ऑप्शन ए मॉइस्ट हीट, ऑप्शन नंबर बी ड्राई हीट, ऑप्शन नंबर सी रेडिएशन और ऑप्शन नंबर डी हीटिंग विथ बैक्टीरियासाइड्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी ड्राई हीट। तो जो डस्टिंग पाउडर है वो किससे स्टरलाइज किया जाता है, ड्राई हीट से। क्वेश्चन नंबर 13, द सिंबल RX इज रिटन इन विच पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन। जो सिंबल RX है जो कि क्या पूछा जा रहा है, किस पार्ट के प्रिस्क्रिप्शन के किस पार्ट में लिखा जाता है सिंबल RX। ऑप्शन नंबर ए इंस्क्रिप्शन, ऑप्शन नंबर बी सुपरस्क्रिप्शन, ऑप्शन नंबर सी सिग्नेचर और ऑप्शन नंबर डी ऑल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी सुपरस्क्रिप्शन। R को रिसीव भी कहते हैं लैटिन वर्ड में, जिसका मतलब होता है यू टेक। तो ये भी याद रखिए, ये भी कभी कभी पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर 14, पोस्ट सिबोस मीन्स। तो पोस्ट सिबोस का क्या मतलब है। ऑप्शन नंबर ए आफ्टर मील, ऑप्शन नंबर बी बिफोर मील, ऑप्शन नंबर सी विथ मिल्क और ऑप्शन नंबर डी विथ वाटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए आफ्टर मील। क्वेश्चन नंबर 15, स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड कम्स अंडर शेड्यूल। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड किस शेड्यूल के अंदर आता है। ऑप्शन नंबर ए ओ शेड्यूल ओ, ऑप्शन नंबर बी शेड्यूल आर, ऑप्शन नंबर सी शेड्यूल एस और ऑप्शन नंबर डी शेड्यूल ई। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए शेड्यूल ओ। तो याद रखना स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड, तो ये आता है शेड्यूल ओ के अंदर। क्वेश्चन नंबर 16, सर्जिकल ड्रेसिंग आर स्टरलाइज्ड बाय। जो सर्जिकल ड्रेसिंग है वो किसके द्वारा स्टरलाइज की जाती है। ऑप्शन नंबर ए ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी गैसियस स्टरलाइजेशन और ऑप्शन नंबर डी नन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। तो ये मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन का कोई भी एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल आप कमेंट करके बताइए आपको पता हो तो। क्वेश्चन नंबर 17, विच बॉन्ड इज प्रेजेंट इन द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है कहाँ पे, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर बना है उसके जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा प्रोटीन का, उसमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए स्टर बॉन्ड, ऑप्शन नंबर बी आयनिक बॉन्ड, ऑप्शन नंबर सी डाइसल्फाइड बॉन्ड और ऑप्शन नंबर डी पेप्टाइड बॉन्ड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी पेप्टाइड बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 18, डिसीज करेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इन ब्लड। तो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी डिसीज़ है, इसमें बताना है आपको, जिसमें क्या होता है, किसके इंक्रीज हो जाते हैं नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इन ब्लड। ब्लड में जो प्लेटलेट्स के जो नंबर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। तो इसमें से कौन सी डिसीज़ हो जाएगी, मीन्स ब्लड में यदि नंबर ऑफ प्लेटलेट्स ज़्यादा हो जाएँ तो कौन सी डिसीज़ हो जाएगी, यहाँ पे ये बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए लिम्फोसाइटोसिस ल्यूकेमिया, ऑप्शन नंबर बी मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, ऑप्शन नंबर सी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और ऑप्शन नंबर डी थ्रोम्बोसाइटोथीमिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी थ्रोम्बोसाइटोथीमिया। तो थ्रोम्बोसाइटोथीमिया क्या होता है कि इसमें जो प्लेटलेट्स होते हैं उनके नंबर इंक्रीज हो जाते हैं, और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया इसमें क्या होते हैं, नंबर जो होते हैं क्या हो जाते हैं, इसमें डिक्रीज हो जाते हैं, मीन्स कम हो जाते हैं। यदि ब्लड में प्लेटलेट्स के जो नंबर हैं वो कम हो जाएं तो उसे बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, और यदि नंबर इंक्रीज हो जाए ब्लड में प्लेटलेट्स के तो उसे बोलेंगे थ्रोम्बोसाइटोथीमिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एनारोब्स। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी ड्रग है जो किसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती है, एनारोब्स के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती है, ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए मेट्रोनिडाजोल, ऑप्शन नंबर बी जेंटामाइसिन, ऑप्शन नंबर सी सिप्रोफ्लॉक्सिन और ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोफुरेंटोइन। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए मेट्रोनिडाजोल।
क्वेश्चन नंबर 20, अगार इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द, जो अगार है वो कहाँ से हमें मिलता है? ऑप्शन नंबर ए ग्रीन एल्गी, ऑप्शन नंबर बी रेड एल्गी, ऑप्शन नंबर सी ब्लू एल्गी और ऑप्शन नंबर डी ब्लू ग्रीन एल्गी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी रेड एल्गी। तो यह आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में करें ये ज़रूर बताएं कि आपके कितने आंसर राइट थे। थैंक यू।